मजहब अपना एजेंडा पूरा करके रहेगा। दो एजेंडा चल रहे हैं सर, थर्ड पार्टीज टू हैं। एक थर्ड पार्टी ने दूसरी को चैलेंज किया, वो आ गई फिलॉसफी, लेकिन पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ने कहा मैं निशानियां दिखाऊंगा। तो बात यह कि एक टाइम आएगा जब इंसान नेकेड हो जाएगा, हो ही गया। LGBT और ये सारी तो बहुत छोटी चीजें हो गई हैं, बात करना भी ठीक है, जुबान बंदी क्या हो गई है। बात ये कि इंसान नंगे होके फिरेंगे और वही काम होगा जो जमाना जहलियत में दोबारा होता था, क्योंकि इंटेलेक्ट रिवर्स होती है। अच्छा, रूल है ना, फैशन भी रिवर्स होता है और सारी चीजें होती हैं। तो नेचर ये है कि साइकिल में चलती है। आप अल्लाह ताला, ये सूरह बकरा में मुझे सर पता चली बात, मैंने तो कहते हैं सारे वापस मुसलमान हो जाएंगे, सब सर वो कुछ ठीक होगा। फिर नहीं, वो जब क़यामत आए तो अल्लाह उसके बाद जो भी करे सबको मुसलमान करे, यहाँ करे वहां करे, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला जमीन पर रहेगा। इसका मतलब है कि सैनिटी जब तक प्रिवेल, इस पे एक भी रमक रहेगी ना, इस प्लेनेट को बरकरार रखा जाएगा। हमें नजर आ रहा है कि अल्लाह का एजेंडा क्या, अब खुल के नजर आ गया। वो जैसे जैसे गैप सामने आता है ना, ब्लरी में से निकल के आना शुरू हो जाता है। मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा कल परसों क्या है, ब्लर्ड आइडिया हो जाता है। सही है। तो इस हिसाब से जब हम देखना शुरू करते हैं तो मुझे सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा इंसानों पे ये है कि मैंने इनको किताब दी है। ठीक है। और ये करते उस किताब के साथ क्या है कि किताब आती है, अभी तो चलें थोड़ा मेमोराइज हो गया तो 1400 साल इस्लाम, इसलिए तो इतना देर पहले एंड कर दिया प्रोफेसी को, वरना पहले तो ये 100 साल नहीं निकालते थे और कहते थे कहाँ जी ये तो माँ से जना और ये नौज़बिल्ला इस तरह से ये हलाल हो गया, तो ग्रुप्स बन जाते थे और दोबारा उसी में ही चले जाते थे। तो अब करते करते अब देखें इस जगह पे आ गए हैं, मजहब की बैटल होनी है एथिज्म के साथ, यानी कि साइंस के साथ। ये एक फाइनल हमारा मुकदमा लड़ा जाएगा और एक वक्त इस प्लेनेट पे ऐसा उतरना है जब गॉड इंटरफियर करेगा इटसेल्फ हिमसेल्फ। ये होना ही होना है। जब उसने कहा कि फाड़ दिया जाएगा आसमान और चमड़े की तरह लाल हो जाएगा और तख्त उसका, क़यामत की बात है ना सर, वो यही है, अल्लाह ताला के इंटरफेरेंस। तो ये मेरा आना भी अल्लाह ताला के इंटरफेरेंस नहीं, वो तो देखें अब आप स्पिरिचुअल पे मैं कह रहा हूँ, ये तो हर जगह ही है स्पिरिचुअल, ये तो हर कोई चीज अल्लाह ताला की वो मंशा के बगैर तो होती नहीं है। फिजिकल आप बार बार कह रहे हैं कि वो फिजिकल फॉर्म है और वो इस टाइम और स्पेस के अंदर आ जाए, तो हशर यहीं पे लगना है, जस्टिस तो यहीं पे होना है। जमीन का मसला है तो जमीन पे निपटाएंगे ना। हाउ कैन यू से दैट हशर यहीं पे लगा? क्योंकि लॉजिकल है, रैशनल है, इट इज सो रैशनल। अगर मेरी बच्ची को किसी ने कत्ल कर दिया है, मैं जाके कहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो तबाह कर दी जाएगी। नहीं, जमीन तबाह करके कहा है बदली जाएगी और बदली जाती है। मुझे पता है प्लेटू है, नीचे प्लेट्स चल रही हैं, आप लावास को पढ़ें, आप इसकी क्रिएशन देखें। जब कहीं से वो बिग बैंग को फाड़ के लावे को गोल करके बना रहा था तो दोबारा बना लेगा, उसके लिए क्या मसला है? जब उसने एक मुट्ठी आटे का पेड़ा लेके चांद निकाल लिया इसमें से और इसका बेटा बना दिया है, तो कल को इसको 500 गुना कर देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस तरह से तो पॉसिबिलिटीज देखो, तो फिर हमें किसी भी रिलीजन की कोई भी पॉसिबिलिटी को हम मान ले, अल्लाह ताला मान नहीं सकते। अल्लाह ताला हर चीज कर सकता है मगर हर चीज करता नहीं है। अपने रूल्स पे चलता है, रूल्स पे चलता है ना। तो आप तो हमें पता नहीं है कि वो रूल्स क्या है। मैं आपको ये मैंने कहा कि आटे का पेड़ा उठाया और चांद को बना दिया, ठीक है। इसके अंदर एक पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस है सर, ये कॉस्मिक एक्टिविटी है, इसमें पता नहीं कितने हजार लाख साल लगे हैं। आई अंडरस्टैंड, अल्लाह का कुन 6-7 लाख साल का भी होता है। सही है हुजूर वाला, उसमें मैथ्स एक्सटेंशंस भी आई हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने रब को जब याद करता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी करता है अल्लाह ताला बात करता है ना, जब माशाल्लाह जाहो जलाल ऐसा है कि बस्तियां हमने उल्टा दी। अब सिविलाइजेशंस को तो बस्तियां कह रहा है। अब वो कितनी जिल्दें बनाए उस किताब की और कितनी, उसने कहा पढ़ो, फिर मुसीबत तुम्हारी है, इसको करो, अगर तुमने करना है, अंडरस्टैंड, अकल दे दी है तुम्हें, सोचो, गौर करो इस पे। तो हमने बस्तियों को जो है सदोम और गमोरा और आप मदाइन साले और पीछे आप तो आप कहते हैं ये तो पता नहीं इजिप्शियंस के साथ क्या क्या हो गया। एक जिंदगी तो इनको कवर करने के लिए चाहिए। तो जब डिवाइन टॉक आती है ना सर, तो उसको सहने के लिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला के, आप उसके ट्रांस में है कि आपको वही आ रही है, तब आपको शरा आएगी। अदरवाइज छोटा मोटा जो अकल से पता लग गया, कुछ गलतियां रह जाएंगी समझने में, कुछ पता लग जाएगा। मुझे जितना पता चला है वो गिवन नॉलेज है। मेरे पास मेरी अपनी डिस्कवरी अपनी लाइफ में ना कोई आई है फाद साहब, ना कोई मेरी मौत तक आनी है। That is why we follow messengers. I truly believe अल्लाह ताला ने आखिरी दफा 1400 साल पहले कलाम किया इंसान से, उसके बाद सारा वही गिवन नॉलेज, ठीक है, वही आप और मैं कुछ डिफरेंट वर्ड्स के साथ चला प्रैक्टिस हो के उसके अंदर डाइवर्सिटी वो नजर आती है। बिल्कुल यही बात। अगर हम इस बुनियाद को हिला देना तो फिर बहुत कुछ नया डेवलप अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह ने ऐसे डू यू फील वी आर अलोन? 100% आपके और मेरे मुर्शिद नहीं इस कमरे में
नहीं, आई स्टिल अलोन। हाँ, आपके और हमारे मुर्शिद अहमद रफीक अख्तर कहते हैं कि 8 हैं जमीन में। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं, टीचर जो भी जैसे भी टीचर हैं, आप भी उन्हीं के वो हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं 8 हैं जमीनें और एक दूसरे एक ऊपर नीचे। नहीं कहते, सूरह तलाक में अल्लाह ने कहा। अच्छा, ये कहाँ पे है? सूरह तलाक की आखिरी आयतों में यही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? कि हमने मतलब सात आसमान बनाए और इन्हीं की मिसल 7 ज़मीनें बनाई जिनमें अल्लाह का हुक्म उतरता है। और ये बात तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम्हें अल्लाह की बादशाही हर जगह। ये तो अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं आयतें हैं सूरह तलाक की आखिरी आयतें हैं। नहीं, अब ये 7 ज़मीनें 7 डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, मुझे आज तक इसका मतलब नहीं पता चला। समझने की जरूरत नहीं है आपको। पैरेलल यूनिवर्सिटीज को देख लें, बंदे का दिमाग चकरा जाता है, पता नहीं कहाँ पे क्या। you believe there is a parallel universe? देखिए, हमें सच नहीं पता चला। हमें नहीं पता ना, तो हो सकता है why do we say this with conviction के ऐसा ही मैंने कहा हो सकता है, मैंने एक पॉसिबिलिटी, मैंने कहा पैरेलल यूनिवर्स वही नहीं काबू आती तो पता नहीं आगे पता नहीं क्या हो सकता है। हम किसी ड्रीम में ही हो, हम किसी डिवाइन ड्रीम में है, तो नोबडी नोस सिमुलेशन है क्या नहीं चल रहा। लॉजिकल वे में फिर अल्लाह ताला तक पहुंचने का तरीका बताया ना हमने। स्पिरिचुअलिटी को एक तरफ बड़ा सादा, बहुत सिंपल, कुछ फिलोसॉफिकल उसमें पड़े बगैर। अल्लाह का ढूंढना इंसान का प्रॉब्लम नहीं है। आप हर चीज को कहते हैं प्रॉब्लम, यही बता हमारा प्रॉब्लम यही तो प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला को ही तो ढूंढना प्रॉब्लम है। नहीं, अल्लाह, हम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंशिएंट बहुत है। अच्छा। और उसमें इतनी ज्यादा इल्यूजन्स और इतने ज्यादा डॉगमास और डॉक्ट्रिन्स पड़ी हुई हैं कि आदमी का दिमाग चकरा जाता है। वो अपने मजहब को भी उसी में लेके चलता है। अल्लाह ताला को ढूंढना जो है ना, ये इंसान का, अल्लाह कहाँ गुम हुआ सर? अल्लाह कहीं पे, अल्लाह के बारे में हमें क्या फिक्र पड़ गई? गुम तो हम है, मसला तो हमारा है, प्लेनेट अर्थ पे तो हम आए हैं, प्रिजन में तो हम है, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि ये सिजल है, कैद खाना है, तो मसला तो मेरा पड़ा हुआ है ना। अल्लाह ने तो मिल ही जाना है, मरने के बाद जिसको लग रहा है नहीं मिला उसको नहीं मिलेगा, जिसको लग रहा है मिल जाएगा, तो अपना हो गया फेथ का सिस्टम। तो मुझे वो तसल्ली हो गई। मैंने कहा यार 30 साल 40 साल, वन सर्टेन डे यू आर गोना डाई, तो एनलाइटनमेंट मिल जानी है सारी। सही है, खूब आज तेरी नजर रोशन है, आज तो तुझे सब दिखाई दे रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा तो आ गया नजर सामने, तेरी पिंडली से पर्दा खोल दिया ना। तो वो जब खोलेगा तो जब उसने मुझे कह दिया है कि तुझे सब नजर आ जाए, वो मिलना तो दूसरा मिलना हो गया। नहीं सारा कुछ ही सर, सारे पर्दे खुल गए। पीछे मसला क्या रह गया? स्पिरिचुअलिटी तो ऐसे हो जाएगी जैसे कॉकरोच भी उससे नीचे। क्या आपने तो सब कुछ देख लिया? नहीं, आपके ख्याल में जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं ऐसे हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर पाएंगे? मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इस दुनिया में अगर मेरी कंटिन्यूटी, सूरह दुखान में अल्लाह ने मुझे एक बात की कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार के एक ऐसे जहान में खड़ा करेंगे जिसको तुम जानते भी नहीं हो। ठीक है, ये क्या चीज है? इसका मतलब तुम्हारी डिमेंशन चेंज कर देंगे। और उसने मुझे कहा मेरा तक 6 डिमेंशनल है, मुझे 4थी डिमेंशन में घुसा दे, मैं तो गया काम से। खाली काम से जाना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ ऐसे रेल्म्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है जिनसे मुझे पता है कि हमारा दिल फट जाएगा रेल्म्स डिमेंशन चेंज होते ही, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज दिस एक्चुअली। सही है। देखें, जो छिपकली है 1 डिमेंशनल है। सही है। अगर आप इसको एकदम 3 डिमेंशन कर दें तो खड़ी खड़ी एनाइलेट हो जाएगी, इसको पता ही नहीं है क्या है। देयर इज नो वे यू कैन इवन टेक अ स्टेप और इवन यू कैन ऑब्जर्व समथिंग, यू आर जस्ट डेड, यू आर नथिंग। तो अल्लाह ताला कहता है कि कुछ भी नहीं था, इसको हमने होना कर दिया, ये इसकी मुसीबत पड़ गई। तो अप्रोच करना ही नहीं चाहिए अल्लाह करना चाहिए। कैसे ना, फिर तरीका बताएं ना मुझे। ग्रेजुअली जरूरत तो आप ग्रेजुअली उतरेंगे फास्ट साहब, ग्रेजुअली उतरेंगे, अचानक नहीं उतरेंगे। नहीं नॉट एट ऑल। अकेले आप होंगे तो फिर अल्लाह के फजल से 6 पे भी जाएगी। अच्छा, बात ये है कि अगर किसी ने अल्लाह को ढूंढना है ना, वो पहले अपना सुराग लगाए। सही है। खुद गुमशुदा और अल्लाह की नौज, मैं इसको कहता हूँ तो डिवाइन इंसल्ट, अल्लाह माफ, कि खुद हम घुसे हुए हैं चीजों के अंदर और अपने नफ्स के हवाले साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में गोल घूम रहे हैं। सही है। और ढूंढने निकल गया आदमी अल्लाह को, तो इसका मतलब है लुनेटिक हो गया, हेलुसिनेट कर गया, ड्रीम में है, सोया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से आता है फिर डिवाइन स्लैप। सही है। क्योंकि सर दरबारे खुदा बंदा, अल्लाह कहता है कि एक्टिंग करने वाला कर ही जाए। तो कहा गया कि खाना का के पर्दे से भी लिपट के रोने वाला रोले, फिर क्या है उससे? अगर बंदे मार के आया हुआ तो क्या करने गया उधर? तो अगर किसी को इस चीज की हाजत है, ना सिर्फ त्योहार भी लेने कि मैं अल्लाह तक पहुंचूं, मुझे अल्लाह को जरा, तो मैं कहता हूँ इतनी जरूरत, इतना जिन जफा कहाँ पे बैठ के आप क्या सोच रहे हैं? शुक्र करें अकल दे दी है, कहीं मुझे गधा बना देता, कोई और बना देता, मेरी क्या औकात थी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ा जो प्रीशियस मुझे जो मिला है, मुझे ये गारमेंट दिया गया, बॉडी। इट्स एक्चुअली सर इंटरगैलेक्टिकल, आजकल वर्ड बड़ा बदनाम हुआ है, ठीक है, लेकिन व्हीकल मुझे ऐसा दिया है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें रख दी कि कहा कि अब कर ले, तुझे होने में कर दिया। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आ जाने का मतलब यह है कि आपने मरना नहीं है दोबारा। सही है। दोबारा नहीं मर सकते आप।
ठीक है, ये डन हो गया। अब मुझे पता, अब मैं इस चीज पे किसी को प्रूव नहीं कर सकता ना, मुझे पता लग गया ना मैं सोते हुए मार रहा हूँ, ना मैं जागते हुए मार रहा हूँ, ना मैं मौत के बाद मार रहा हूँ, मेरी मौत पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ना मैंने आखिरत में जाके सेल्फ की मरना है। मौत पॉसिबल नहीं है जो सर बॉडी की भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर के Body लिए अगर तो, आपको फ्रीज करके रख दी है तो उसके बाद दोबारा खड़ा कर देगा बना के, तो क्या कर लेंगे उसका? नहीं, मैटर विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई डोंट केयर। मसला ये है कि मुझे तो मेरी बॉडी देनी है ना, उसने रिफाइन करके दे देगा। कोई और प्लेनेट होगा, जन्ना तो एक बड़ी सिविलाइजेशन, पता नहीं क्या इतने बड़े सारा मामला। तो बात ये है कि अगर किसी ने अल्लाह को ढूंढना है ना, अपने आप को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दे, इसी को अल्लाह को ढूंढना कहते हैं। जब करेक्टर ठीक होता है तो माइंड के सेल्स में म्यूटेशंस होती हैं। सही है, पाकीज़ा रहने की कोशिश में मसरूफ रहना, पाक हो जाना नहीं, मसरूफ हो जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ी एक ग्रेस होती है। अगर आप स्ट्रगल में हैं, अगर आप रोध हो रहे हैं, तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फिर आपको तस्बीह, दुआएं, नमाजें, कुरान, फिर आप इन चीज़ों पे आ जाते हैं ना। सरेंडर का सिस्टम है सारा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी को कहता है जी मैंने अल्लाह को ढूंढना है लेकिन मैं सर्च करके ढूंढूंगा, मैं कहता हूँ वेलकम, आपका रास्ता खुला है, आप 20-25 साल का रहो। लेकिन अल्लाह पसंद भी यही करता है। अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता जो ऐसे ही बैठ गए और कहा जी मान लिया। वो तो अल्लाह खुद कहता है कि बेज जैसा सोचे समझे मेरी आयतों पे जानवरों की तरह गिरते हैं। तो अल्लाह ताला को तो हमारे साथ मोहब्बत ही यही है कि वो कहता है कि चक्कर लगाओ, सही है, आए हो, घूमो, सर्कस देखो क्या बना दिया। बिल्कुल ठीक है। और अगर उसके बाद तसल्ली नहीं होती तो फिर वैलिडेट कर लेना, और उसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, फिर तुम्हारा नॉलेज इधर से भी बढ़ जाएगा और इधर से भी बढ़ जाएगा, और ये नॉलेज आपस में करेंगे जंग। ठीक है, हर आदमी के अंदर भी क़यामत है सर, बाहर भी क़यामत है, एक ही सिस्टम चल रहा है। सही है, और माइंड में हर लम्हे क़यामत है, अच्छाई की बुराई के साथ हर वक्त। अभी आपके सामने आएगा पानी पी लूं, 2 मिनट में थॉट आएगी नहीं, ठहर के पीता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड की नेचर ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, केओस है। तो जब आदमी हर वक्त अपने आप से बुरुएकार रहता है और एक तवील अरसा इस एक्सरसाइज में रहता है, अगर वो माशरे के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है, बच नहीं सकता वो। बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे तो तुम करोगे, कुरान सही में। है, अच्छा, लोगों के जुल्म से भी नहीं बच सकता। गजा में क्या हो रहा है हमारे सामने, और सारी दुनिया में अब तक जुल्म और सितम के अलावा है क्या? खोपड़ियों के मीनार बनते हैं यहाँ पे। सही बात। इस प्लेनेट पे ये हॉरर का प्लेनेट है। इस पे आके ये तवक्को रखनी कि अब मैंने तस्बीहें फेर ली हैं और मैंने कुरान पढ़ ली है तो अब मुझे इम्यूनिटी दी जाए, तो एनआरओ नहीं, एनआरओ के लिए नहीं है ये सिस्टम, ये ब्राइब नहीं है, ये तो शहादत है। तो आपने विटनेस कर दिया है। अब आपका टेस्ट और बड़ा हो गया क्योंकि आपने एक फेथ का सिस्टम साथ पकड़ लिया। आपको सुफहा में से आपको बेवकूफ कहा जाए। पहले तो मुसीबत ये थी कि आपको स्ट्रगल गरीब कहा जाता था, आपको कहा जाता था नीचे रह, अब आपको ये बेवकूफ़ी का भी साथ में टैग लगेगा। वो जन्नत में जाके कहेंगे ना कि हम अपने घर वालों में डरते थे। सही है। तो ये सारे प्रोसेस को अगर कोई डेप्थ से अंडरस्टैंड करता है तो उसकी आपको स्पिरिचुअलिटी का सिस्टम इतना नीचे नजर आता है, जैसे आप किसी कुएं में झांक रहे हैं, आप कहते हैं ये मैं किधर था। रियलिटी के ग्राउंड्स इतने प्लेन है, वास्ट है कि आप घूमे, मजे करें, जंगे लड़ने वाला काम है दुनिया में। दैट्स ऑल। ठीक है। मजहब, सॉरी, सही है। मजहब का इंटरेस्ट रकबे फतह करने में है, मजहब का इंटरेस्ट कन्वर्जन्स में है, मजहब का इंटरेस्ट जंग और जदाल में और कताल के अंदर है। मजहब आता है गलबे के लिए, मजहब स्पिरिचुअलिटियों के लिए नहीं आता। वरना अशोका फिर काटता है 70,000 बुद्धों को उनके गले, और वो कहते हैं अब तो मजहब ऐसा ले गया कि नॉन वायलेंट हो गए तो अब काटो, बच्चे भी काटो भी, हम तो नहीं कटवाते। बिल्कुल ठीक है। हम इस दुनिया में मकर है तो थोड़ा सा मकर अगर मेरे घर पे कोई आएगा तो मैं तो निकालूंगा गन। सही है। तो मेरा मजहब तो जो है वो रैशनल है, लॉजिकल है, दैट इज वाई सिंक्रोनाइज्ड है।